राधे राधे। जय श्री कृष्णा। डोल 11 पर्व का मंडला महिष्मती नगरी में बड़ा महत्व रहा है। यहाँ पर डोल 11 के दिन भगवान को डोलों में बिठाकर मां नर्मदा में नौका विहार कराया जाता है। आज के दिन कृष्ण मंदिर, राम मंदिर में स्थापित जो प्रतिमाएं हैं, राम सीता लक्ष्मण की प्रतिमाएं एवं राधा कृष्ण की प्रतिमाएं, इनको मंदिरों से निकालकर सजे हुए डोले में बिठाकर और फिर जुलूस की शक्ल में यहाँ इस घाट तक लाया जाता है और फिर यहाँ पर नाव के माध्यम से भगवान जी को नौका विहार कराया जाता रहा है। बदलते समय के साथ साथ इस परंपरा में बदलाव आया है। वजह उसकी बहुत सी है। एक तो यह वजह कि मां नर्मदा में लगातार बाढ़ की स्थिति, गणेश उत्सव के दौरान जो डोल 11 पड़ती है, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब नौका विहार को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये देख पा रहे हैं आप, शुरू से यहाँ तक घाट जो है, हम इस टाइम झूला पुल में खड़े हुए हैं और सामने चिरामन घाट से लेकर धर्मशाला घाट तक इन घाटों में पहले पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते थे भगवान के दर्शन करने, भगवान के डोले के दर्शन करने और नौका विहार करते हुए भगवान को देखने का। और तो और नौका विहार करते भगवान को देखने के साथ साथ लोग भी नौका विहार करते थे और नर्मदा जी के बीच धारा में भगवान के स्वरूप के दर्शन करते थे। इस दौरान इस पूरे मां नर्मदा में नाव की लंबी कतार होती थी। अब नाव की संख्या भी बहुत कम हो गई है। यह भी एक वजह हो सकती है। आप देख पा रहे हैं दूर एक बड़ी नाव तैयार हुई है जिस पर शायद डोला को रखकर एक सांकेतिक रूप से उन्हें नौका विहार कराने का निर्णय लिया गया होगा कि थोड़ी दूर वहीं के वहीं नौका विहार करा के इस परंपरा की परिपूर्ति कर दी जाए। ये बाजू में धर्मशाला देख रहे हैं आप। इस धर्मशाला में पहले हजारों श्रद्धालु ऊपर छत पर खड़े होकर और नीचे डोल 11 का भगवान को नौका विहार करते हुए उसका दर्शन करते थे। आज स्थिति यह है कि यह भवन खुद इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ पर ऊपर खड़े होने की स्थिति में लोग नहीं है। नीचे देख पा रहे हैं घाटों की स्थिति भी, ये सब नीचे से खोखले होते जा रहे हैं। और ये बाढ़ का पानी है तो उतना आपने को नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब पानी का जलस्तर कम होता है तो नीचे पूरा घाटों की सीढ़ियों को नीचे सुरंग दिखाई देती है, तो ये नीचे से पूरे खोखले हो चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत खतरनाक है। यह परंपरा आगे भी कायम रहे, महिष्मती नगरी का यह पर्व निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, इसके लिए इस स्थान का, इन घाटों का जीर्णोद्धार अत्यंत आवश्यक है। देख पा रहे हैं आप, नाव के माध्यम से एसडीआरएफ के जवान जो हैं निरंतर यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं ताकि कोई लोग नौका से या नौका विहार ना करें या डोला को लेकर यहाँ नर्मदा जी में नौका विहार के लिए ना आए। दूसरी ओर भी देख पा रहे हैं आप, उस तरफ वो है दूर राधा कृष्ण मंदिर दिख रहा है, वहां कहीं डोला निकलता है जो नौका विहार करता है। दूर एक डोला शायद आपको नजर आ रहा होगा नर्मदा जी के किनारे, वो नाव पे महाराजपुर की ओर से भी डोला यहाँ आते थे नौका विहार के लिए, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। मां नर्मदा में बाढ़ भी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसकी अनुमति भी नहीं दी गई है, तो शायद वो डोला वहीं के वहीं नौका विहार करा रहे हों। और यह जो स्थान है इसके ठीक सामने गांधी मैदान और झूला पुल बनने के बाद स्थान रह नहीं गया, नहीं इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा मेला भरता था। अब स्थिति यह है कि छोटा सा एरिया बचा है जहां पर दुकानें लगी हैं, विभिन्न तरह की दुकानें हैं, वहां बच्चे परिवार सहित आकर मेले का आनंद भी उठा रहे हैं। यह हो गया और कजलियां, वह पर्व था जहां पर इन दो पर्वों पर यहाँ मेला लगते थे और इन पूरे घाटों में लोगों की बहुत भारी भीड़ होती थी। लेकिन अब एक सांकेतिक रूप से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान के डोले का नौका विहार हो रहा है और फिर कुछ थोड़ा बहुत मेला देख के यहाँ से चले जा रहे हैं। हमने रास्ते में आपको दिखाया किस तरह लोग मंदिर से भगवान को निकालकर डोलों में रखकर और लाते हैं। कुछ पालकी में लेके आते हैं और कुछ अब वाहनों में डोले को रख देते हैं और उस वाहनों के माध्यम से यहाँ तक लाते हैं और यहाँ से फिर नौका विहार या सांकेतिक या फिर जैसा होगा कि घाट पे मां नर्मदा का जल उन पे ऐसे उतारकर और सांकेतिक रूप से नौका विहार करके चले जाते हैं। एक कथा भी है कि इन डोलों को नौका विहार करने का आखिर क्या है, क्या प्रथा है, क्या परंपरा है, तो पुराणों में बताया गया है। लोग बताते भी हैं कि भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था तो पहली बार जब मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को झूले पर उनको बिठाल कर और झुलाया था, तो इस एकादशी को, इस 11 को जल झूलनी 11 भी कहते हैं। और भगवान को जब पहली बार घर से बाहर निकालकर तो उनको डोलो पालकी में के माध्यम बिठालकर
और गांव में भ्रमण, गोकुल में भ्रमण कराया गया था। उस परंपरा को लेकर यह डोल ग्यारस मनाई जाती है। तो मंदिरों से भगवान को निकालकर डोलों में विराजित किया जाता है और उस डोले को नगर भ्रमण कराया जाता है और फिर लाकर यहाँ मां नर्मदा में नौका विहार कराते हैं। तो यह परंपरा पिछले काफी वर्षों से आ रही है। कितने वर्षों से सही सही बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह नर्मदा महिष्मती नगरी का ऐसा पर्व है जिससे महिष्मती नगरी की पहचान बनी हुई है। हम चाहेंगे कि यह और भी सारगर्भित तरीके से और भी ऐतिहासिक महत्व के साथ आगे बरसों बरस चलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।